डियर स्टूडेंट्स, मैं आज वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन को डिस्कस करने वाला हूँ जो WBCHSC बोर्ड की तरफ से है। जैसे कि आप लोगों को पता है ये बोर्ड जो है HS बोर्ड के लिए है, मतलब 11 एंड 12 के लिए ये बोर्ड है। आप लोगों को रिजल्ट मिल चुका है माध्यमिक के, तो माध्यमिक के जो भी स्टूडेंट आप 11 में एडमिशन लेंगे तो उनके लिए कुछ जो है इस बार सिलेबस चेंज किया गया है, कुछ नए सिलेबस जो है इंक्लूड किया गया। और एक नई बात यह है कि इस बार जो है 11-12 के लिए सेमेस्टर वाइज एग्जामिनेशन लिया जाएगा। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम देना पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो सेमेस्टर वाइज इसके लिए क्या किया है, सिलेबस को कुछ चेंज किया गया है। ओके, तो जो भी इस बार 11 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोग एंड तक बने रहिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट, कौन कौन सब्जेक्ट को आप चूज़ कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, किन किन सब्जेक्ट को ले सकते हैं, उससे रिलेटेड मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखते हैं क्या है। सबसे पहले नोटिफिकेशन जो 2 मई ऑफ 2024 को आई है WBCHS की तरफ से, तो देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। काइंड अटेंशन ऑल हेड ऑफ HS इंस्टीट्यूशन, जो भी HS स्कूल है, टीचर्स एंड ऑल कंसर्न। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज, तो यहाँ पर बहुत ही समझना जरूरी है क्या है कि इंग्लिश ए जो फर्स्ट लैंग्वेज है, अगर कोई चूज़ करना चाहते हैं जिसका जो इंग्लिश मीडियम है तो उसका जो इंग्लिश ए है, इंग्लिश ए मतलब ए यहाँ पर लिखा गया फर्स्ट लैंग्वेज, तो उसका सेकंड लैंग्वेज क्या होगा, बंगाली। जैसे सेकंड लैंग्वेज को बी यहाँ पर दिया गया है, बी से डिनोट किया गया है, तो बंगाली हो सकता है, हिंदी हो सकता है, ऑल्टरनेटिव इंग्लिश, इंग्लिश भी सेकंड लैंग्वेज भी हो सकता है, नेपाली हो सकता है। ओके, अब देखिए जो जिसका फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है, हिंदी है, नेपाली है, उर्दू है, संथाली है, उड़िया है, तेलुगु है, पंजाबी है, तो उनके लिए सेकंड लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश ही होगा। क्लियर? तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज। अगर किसी का फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है तो उसका बंगाली, हिंदी, फिर इंग्लिश ही हो सकता है, नेपाली हो सकता है। अगर किसी का जो है फर्स्ट लैंग्वेज बंगाली है, हिंदी है, नेपाली है, उर्दू है, संताली है, तो वो उनके लिए सेकंड लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 सेट दिए गए हैं। तो सेट 1 में देखिए क्या लिखा गया है, द चॉइस ऑफ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स मस्ट बी कन्फाइंड टू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेट 1 में एक सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ करना ही है, क्योंकि टोटल 6 सब्जेक्ट हो गए, 2 कंप्लीट हो गए, तो और 3 सेट है, तो 3 सेट में से 3 सब्जेक्ट आप लोग को चूज़ करना है और एक क्या होगा, ऑप्शनल होगा। तो सेट 1 में देखते हैं क्या चूज़ कर सकते हैं हम लोग। फिजिक्स, तो फिजिक्स की जगह हम लोग न्यूट्रिशन कर सकते हैं। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की जगह ज्योग्राफी हम लोग कर सकते हैं, केमिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स की जगह और हम लोग ले सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और क्या ले सकते हैं, साइंस ऑफ वेलबींग ले सकते हैं, जो न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। उसमें मैथमेटिक्स या फिर एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, तो इसको लेने से ये लेना पड़ेगा। स्टैटिस्टिक्स या फिर साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इन्वायरमेंट स्टडीज़, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, उसके विजुअल आर्ट्स, म्यूज़िक एंड मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो न्यू सब्जेक्ट इंक्लूड किया गया है। साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस, तो इनमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। ओनली वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय काउंसिल विच मे बी सेलेक्टेड एज ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट ओनली। तो ऑप्शनल इसे ये सब्जेक्ट को हम ऑप्शनल नहीं ले सकते, जो ऑप्शनल दिया गया है, नीचे दिया गया है, उसी को हम ऑप्शनल में ले सकते हैं। तो इनमें से आप लोगों को सेट 1 में एक सब्जेक्ट को चूज़ करना है। क्लियर? अब चलते हैं सेट 2 में। तो सेट 2 देखिए, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, कमर्शियल लॉ एंड प्रिलिमिनरीज ऑफ ऑडिटिंग और स्टैटिस्टिक्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, साइंस ऑफ वेलबींग, अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्वायरमेंट स्टडीज़ एंड हेल्थ फिजिकल एजुकेशन, विजुअल आर्ट्स और म्यूज़िक, इनमें से एक चूज़ कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, वन वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय काउंसिल विच में बी सेलेक्टेड एज ऑप्शनल इलेक्टिव सब्जेक्ट ओनली, नीचे दिया गया इसके बारे में। सेट 3 में देखिए, पॉलिटिकल साइंस या फिर बायोलॉजिकल साइंस, एजुकेशन या न्यूट्रिशन, जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन, संस्कृत और पर्शियन, अरबिक, मैथमेटिक्स, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, साइंस ऑफ वेलबींग और अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिलोसफी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, ज्योग्राफी, ह्यूमन डेवलपमेंट, रिसोर्सेज मैनेजमेंट, म्यूजिक एंड विजुअल आर्ट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन,
environment studies, modern computer application. One vocational subject offered by council which may be selected as optional elective subject only. ऑप्शनल में ले सकते हैं जो नीचे दिया गया है। तो देखिए नीचे वोकेशनल सब्जेक्ट जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, IT, ITS, ऑर्गेनाइज रिटेलिंग, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, कंस्ट्रक्शन, ब्यूटी एंड वेलनेस, पावर, ऑटोमोबाइल, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, अपैरल, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस, फूड प्रोसेसिंग एंड टेलीकॉम। ओके, ये है ऑप्शनल सब्जेक्ट में हम लोग ले सकते हैं। द स्टूडेंट आर नॉट अलाउड टू ऑप्ट द फॉलोइंग सब्जेक्ट टुगेदर। तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि स्टूडेंट दो सब्जेक्ट को एक साथ नहीं ले सकते। एनी वोकेशनल सब्जेक्ट, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स, ये सब नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट, ये नहीं ले सकते। एग्रीकल्चर अगर सब्जेक्ट लिया तो वोकेशनल सब्जेक्ट में एग्रीकल्चर नहीं ले सकता। प्लीज नोट दैट एंथ्रोपोलॉजी हैज़ बीन चेंज प्रैक्टिकल बेस। एंथ्रोपोलॉजी जो सब्जेक्ट था पहले भी था, इसको चेंज कर दिया गया प्रैक्टिकल बेस विथ स्ट्रक्चर ऑफ 70 मार्क्स इन थियरी एंड 30 मार्क्स इन प्रैक्टिकल। अभी क्या कर दिया एंथ्रोपोलॉजी में, 70 मार्क्स जो है थियरी और रिटन होगा और 30 मार्क्स जो है प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। क्लियर। अब म्यूजिक देखो, म्यूजिक, विजुअल आर्ट्स एंड साइंस ऑफ वेलबींग हैज़ बीन एडेड टू ऑल द सेट्स। तो ये सब में ये किया गया, ऐड किया गया। तो क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस तरह से होंगे, क्या क्या कैसे चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज क्या होंगे, सेकंड लैंग्वेज क्या होंगे, टोटल 6 सब्जेक्ट होंगे। क्लियर, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा।